जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होता है कापर तथा टिन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वह है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है वह ऋग्वेद ग्रंथ में हुआ है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो होती है अधिकतर वह छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया है उसका नाम है तांबा। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी जो प्रसिद्ध है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो है वह काम करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह शुक्र है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े जो है वह शहतूत के वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को जो कहा जाता है वह होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति जो होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की जो आयु है वह 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी जो है वह व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क जो है वह बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वह स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण जिस विधि के द्वारा होता है वह विकिरण विधि है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का जो पता लगाया था वह वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वह डेसिबल में नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वह एपीकल्चर कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो कहलाती है वह रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा जो नापा जाता है वह भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है वह एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को जो कहते हैं वह क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वह 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो कहलाती है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम
किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहलाता है? तो वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है वह रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में खनिज पाया जाता है वह थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।